Okay, students, welcome back. In the last video, we were discussing about what were the problems which could be caused due to large population, early marriages, and what are the different strategy, तरीके क्या अपनाए थे गवर्नमेंट ने to control the population growth and to focus on reproductive health and all, जैसे कि family planning, teaching about reproductive well-being, that is the sex education, teaching about sexually transmitted diseases, birth control methods like contraception methods, as I told you, use of contraceptive pills such as Maladi, Saheli and all these things. They improved the medical technology भी अच्छा किया गया ताकि लोगों को बचाया जा सके, और इनफर्टिलिटी वगैरह को अगर सेक्शुअल प्रॉब्लम्स हैं तो उसको ट्रीट करके सही किया जा सके. Then we discussed about one particular method, amniocentesis, which is used to find out the problems of growing child inside the uterus. But somehow people are misusing that particular technology, that is amniocentesis. You can learn here this one, this particular one, this one, amniocentesis. Okay, this is important. But इसका यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? बीमारियां पता लगाने के लिए ग्रोइंग चाइल्ड में. बट पीपल स्टार्टेड यूजिंग दिस फॉर फाइंडिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, एंड इफ से इज़ अ गर्ल देन दे विल किल हर. तो ये मिसयूज़ हो रहा था. ठीक है, तो थोड़ा सा विल डिस्कस अबाउट पॉपुलेशन. हमारे कंट्री में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मीन्स पॉपुलेशन एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ गया. कैसे हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ लोगों का इनकम लेवल बढ़ा, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ी, ठीक है, बेटर हेल्थ केयर आ गया, लिविंग कंडीशन अच्छा हुआ, तो जो लोग पहले मर जाते थे वो ज़िंदा रहने लगे. राइट, ये सब चीज़ें हुई. क्यों पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था इंडिया में? दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू. क्या क्या रीजंस थे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए? तो सबसे पहला तो मेडिकल फैसिलिटी अच्छा हुआ कंट्री का, इंक्रीज्ड, और बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, लिविंग कंडीशन इम्प्रूव्ड. देन कंट्रोल ऑफ डिजीज़, बीमारियां जो पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी कंट्री में, एंड यूज्ड टू वाइप आउट लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, दैट स्टॉप्ड. ठीक है, कंट्रोल हुआ डिजीज़ में. अब बीमारियों का इलाज आ गया. यू कैन रिमेंबर द एड्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस डॉट्स. लोग आते थे, अमिताभ बच्चन का ऐड आता था ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल के लिए, डॉट्स जो मेडिसिन है वो खाने के लिए. क्योंकि पहले ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया, डायरिया, इसके कारण बहुत सारे लोग मरते थे. बट क्या अब डायरिया के कारण लोग मरते हैं? नहीं. ट्यूबरक्लोसिस से हाँ कुछ मरते हैं, बट इट्स नॉट सच एज इट यूज्ड टू हैपन सम 50 years बैक. ठीक है, फिर स्टोरेज फैसिलिटी बढ़े. अब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ग्रेन्स वगैरह इकट्ठा कर सकते हैं, पॉपुलेशन को खिला सकते हैं. पहले ये फूड की कमी के बिना भी लोग बहुत ज़्यादा मर जाया करते थे. राइट. देन देयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज़. नेचुरल कैलामिटीज़ मतलब प्राकृतिक आपदाएँ, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट मतलब सूखा. इन सब चीज़ों से पहले लोगों में बहुत डेथ हुआ करती थी, लेकिन अब उससे भी बहुत कंट्रोल हो गया. ऐसा नहीं कि उससे भी नहीं होता है. अर्थक्वेक आता है तो लोग मरते हैं, बट टुडे हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं. अर्थक्वेक आया तो जल्दी से जल्दी हेल्प पहुंचाया जाता है, नंबर ऑफ़ डेथ्स को कम किया जाता है. तो दीज आर द रीजंस दैट लेड टू हाई पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, अब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं ना. द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज़ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन होता क्या है? ओके, सो लेट मी डिफाइन व्हाट इज़ पॉपुलेशन. जो हम लोग जैसे कि हम लोग बोलते हैं हमारा पॉपुलेशन 1.3 बिलियन हो गया. देन व्हाट इज़ पॉपुलेशन? Population is simply the total number of individuals of a species present in a area. किसी भी एरिया में किसी एक स्पीसीज़ के जो जितने मेंबर्स होते हैं, टोटल मेंबर्स, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन. जैसे सपोज करो वी आर लिविंग इन गोरखपुर. राइट. सो गोरखपुर हैज़ ह्यूमन्स, इट हैज़ कैट्स, इट हैज़ डॉग्स, काउज, बफेलोज, गाय, भैंस, घोड़े, सभी हैं. So when it comes to population, do we count it together? No, we don't count it together. When we say human population, that means we are talking just about humans. What is the total number of humans in Gorakhpur? मतलब in area. So that is the population of humans. What is the total number of cows? गाय.
वो गाय का पॉपुलेशन होगा. सो पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड पर स्पीसीज. So we have to define it per species. We cannot say this is the total population of Gorakhpur, counting all the Gai, Gora, Bhais and along with humans. No, that is not the population. When we talk about population, we say only one species, either humans or cows or dogs or cats or buffaloes. एक स्पीसीज की बात करते हैं. The total number of individuals of a species in living in an area constitute one population. ठीक है. एंड द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी. डेमोग्राफी इज स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पार्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन. ठीक है. तो उसमें क्या क्या स्टडी करते हैं इन डेमोग्राफी. जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं व्हाट इज़ द साइज ऑफ पॉपुलेशन. मीन्स पॉपुलेशन कितना है. जैसे अभी हम बोलते हैं human population is 1.3 billion, that is the present size. Then we talk about what is the change in population size. मतलब कि कितना चेंज हो गया. जैसे आज 1.3 बिलियन है, 10 साल बाद 1.4 बिलियन हो गया, तो कितना हो गया, 0.1 बिलियन चेंज हो गया. तो दिस इज़ द चेंज इन पॉपुलेशन. वो चाहे बढ़ भी सकता है, ग्रोथ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिक्लाइन मतलब. ठीक है. व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. यहाँ पे कॉम्पोजिशन का मतलब होता है डिफरेंट रेसेस के, कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने सिख हैं, ये भी काउंटिंग की जाती है. सो दैट इज़ कॉम्पोजिशन. एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स किस एरिया में किस टाइप के लोग रहते हैं. जैसे व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ इंडिया, लोग हम बोलते हैं ना नॉर्थ इंडियन लोगों का ऐसा लाइफ स्टाइल है. व्हेन यू गो टू साउथ इंडिया दे हैव सम डिफरेंट लाइफ स्टाइल. वेदर इज़ ऑल्सो डिफरेंट. people living in north area has different way of living as compared to people living in south, because south has too much of heat, गर्मी बहुत ज़्यादा है. so they mostly wear white clothes. if you go to south India you will find mostly people wearing white clothes क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है. it rains a lot, temperature is high, so all these things. ठीक है. so all these things we study. what is the size, what is the change in size of population, what is the composition of population and what is the distribution of population, ये पढ़ते हैं. इसके अलावा डेमोग्राफी जो होता है 4-5 और चीज़ों के बारे में स्टडी करता है. डेमोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. पहला चीज़ वो डिस्कस करता है फर्टिलिटी. फर्टिलिटी मतलब एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. जो फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं उसी से है फर्टिलिटी. तो फर्टिलिटी इज़ व्हाट इज़ द एबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन टू रिप्रोड्यूस. पॉपुलेशन कितने जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, किस स्पीड से अपना नंबर बढ़ा रहा है. हमारा जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अभी जो है 2.5% है. मतलब हर एक 1000 लोगों में कितना आप बोल सकते हो 25 लोग ऐड होते हैं हर एक साल. दैट इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. 2.5% इज़ द पॉपुलेशन. तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी. दिस इज़ द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. ठीक है. एक दूसरा टर्म होता है नैटेलिटी, रेट ऑफ बर्थ. दैट इज़ कॉल्ड नैटेलिटी. मतलब पर 1000 पॉपुलेशन कितने नए बच्चों का जन्म हुआ, दैट इज़ नैटेलिटी. NATALITY नैटेलिटी. देन इज़ मोर्टैलिटी. फिर आता है मोर्टैलिटी. मोर्टैलिटी इज़ व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन. पर 1000 पर्सन कितने का जन्म हुआ, दैट वाज नैटेलिटी. पर 1000 पर्सन कितने लोगों का डेथ हुआ, 1000 में कितने लोग मरे, दैट इज़ मोर्टैलिटी. ठीक है. तो फर्टिलिटी देखा हमने, मोर्टेलिटी देखा. मैरिज होता है, तो मैरिज आई वोंट डिस्कस मच, ये तो आप पता ही है क्या. इट्स अबाउट शादी वगैरह जो होती है, कितने शादियाँ हो रही हैं. देन इज़ माइग्रेशन.